हाय, वेलकम बैक टू एमएचए इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। लेकिन शुरू करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। कभी सोचा है जब किसी एरिया में अचानक किसी डिजीज के केसेस बढ़ने लगते हैं तो हेल्थ एक्सपर्ट्स कैसे पता लगाते हैं कि डिजीज कहाँ से शुरू हुई, किस वजह से फैल रही है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स डिजीज की इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब तक हमने एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझा था, अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच की। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी डिजीज को समझते हैं। ये हमें हेल्प करता है डिजीज कितनी जगह पे हो रही है, किस वजह से हो रही है और इसे कंट्रोल या प्रिवेंट किया कैसे जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिटी में अचानक से डेंगू के केसेस बढ़ने लगते हैं तो एपिडेमियोलॉजिस्ट सिर्फ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं देखते, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ये केसेस किस एरिया में ज़्यादा हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग अफेक्टेड हैं, क्या रेनी सीजन की वजह से हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे रोकने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। इसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिजीज अकरेंस को स्टडी करना, यानी डिजीज कितनी बार हो रही है और किस पॉपुलेशन में हो रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब डिजीज होने की असली वजह क्या है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिजीज के पैटर्न्स को समझना, जैसे डिजीज किसी पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा होती है या किसी स्पेसिफिक एरिया में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटिव मेजर्स को इवेलुएट करना, यानी जो प्रिवेंशन मेथड्स यूज किए जा रहे हैं क्या वो एक्चुअली इफेक्टिव हैं भी या नहीं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ इंप्रूव करना। फाइनल एम हमेशा यही होता है कि लोग कम बीमार पड़ें और सोसाइटी हेल्दी रहे। टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ये बताती है डिजीज कहाँ, कब और किन लोगों में हो रही है। सेकेंड वन इज एनालिटिकल अप्रोच, ये डिजीज के पीछे की वजह और रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसमें रिसर्चर्स खुद इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे वैक्सीन या मेडिसिन और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। सिंपली याद रखिए कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो बताता है व्हाट इज हैपनिंग, एनालिटिकल बताता है व्हाई इट इज हैपनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल बताता है हाउ टू प्रिवेंट और टू कंट्रोल इट। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, ये एपिडेमियोलॉजी का फर्स्ट स्टेप होता है। इसका फोकस सिर्फ 3 सिंपल क्वेश्चंस पर होता है। हु, यानी डिजीज किस किस को हो रहा है। वेयर, डिजीज किस एरिया या लोकेशन में हो रहा है। व्हेन, डिजीज किस टाइम या सीजन में ज़्यादा हो रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करती है, ये डिजीज़ के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और फ्यूचर रिसर्च के लिए एक हाइपोथेसिस जनरेट करता है। मतलब ये हमें डायरेक्शन देता है कि अब किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम। सबसे पहले पर्सन, इसमें हम देखते हैं कि डिजीज़ किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, मेल्स या फीमेल्स में ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन क्या है और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सेकेंड कंपोनेंट है प्लेस, यानी डिजीज़ किस कंट्री, स्टेट, सिटी या विलेज में ज़्यादा हो रही है। क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड कंपोनेंट है टाइम, टाइम के अंडर हम सीजनल वेरिएशन, मंथली ट्रेंड्स, ईयरली ट्रेंड्स और एपिडेमिक पीरियड को स्टडी करते हैं। इन 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर डिजीज का कंप्लीट पिक्चर मिलता है। अब बात करते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी सिर्फ बताती है कि डिजीज कहाँ और कब हुई, लेकिन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एक स्टेप आगे जाती है और पूछती है आखिर डिजीज हुई क्यों। इसमें इसका मेन पर्पस डिजीज के कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है और एक्सपोजर और डिजीज के बीच रिलेशनशिप को मेजर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मोकर्स में लंग कैंसर ज़्यादा देखा गया है तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच एक्चुअल एसोसिएशन कितना स्ट्रांग है, यानी ये डिजीज़ के रीज़न को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करता है। एनालिटिकल स्टडीज़ के मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला है कोहेरेंट स्टडी, इसमें हम एक्सपोजर से स्टार्ट करते हैं, जैसे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को कई सालों तक फॉलो करते हैं और देखते हैं किस ग्रुप में डिजीज़ डेवलप होता है। दूसरा है केस कंट्रोल स्टडी, इसमें हम डिजीज़ से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसका पास्ट एक्सपोजर देखते हैं। ये रेयर डिजीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। थर्ड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें एक्सपोजर और डिजीज़ दोनों को एक ही टाइम पर मेजर किया जाता है। ये मोस्टली प्रिवलेंस यानी किसी डिजीज़ के करंट बर्डन को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। एक ईजी ट्रिक है इसे याद करने के लिए, कोहेरेंट का मतलब है
follow forward, case control means look back, cross sectional means snapshot at one point in time. अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी पर। ये बाकी दोनों अप्रोचेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें रिसर्चर खुद इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करता है, जैसे वैक्सीन देना, न्यू मेडिसिन देना, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाना या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना। फिर देखा जाता है कि इंटरवेंशन के बाद डिजीज़ कम हुई या नहीं। इसका मेन पर्पस होता है किसी प्रिवेंटिव या ट्रीटमेंट मेथड की एक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना। सिंपल वर्ड्स में, यहाँ रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि एक्टिवली एक्शन लेता है और उसका रिजल्ट स्टडी करता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की भी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है क्लिनिकल ट्रायल। ये पेशेंट्स पर की जाती है और नए ट्रीटमेंट या मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है। सेकेंड वन इज़ फील्ड ट्रायल। ये हेल्दी इंडिविजुअल्स पर की जाती है, जैसे किसी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक करना। थर्ड है कम्युनिटी ट्रायल। इसमें इंटरवेंशन एक पूरी कम्युनिटी या पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जाता है, जैसे किसी सिटी में एंटी स्मोकिंग कैंपेन या सैनिटेशन प्रोग्राम चलाना और उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना। सिंपल ट्रिक याद रखिए, क्लिनिकल ट्रायल इज एक्चुअली फॉर पेशेंट्स, फील्ड ट्रायल इज फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी ट्रायल इज फॉर इंटायर कम्युनिटी। अब तक हमने डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी को अलग अलग समझा। अब इन तीनों का एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं ताकि डिफरेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसका पर्पस सिर्फ डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना नहीं होता, ये हमें बताता है हु इज अफेक्टेड, वेयर डिजीज हो रही है एंड व्हेन डिजीज इज अकरिंग। इस अप्रोच का नेचर डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब ये डिजीज के पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करती है और फ्यूचर रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस जनरेट करती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें पर्सन, प्लेस और टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। नाउ इज द एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इसका मेन पर्पस होता है ये जानना कि डिजीज़ क्यों और कैसे होती है। ये डिजीज़ के कॉजेज आइडेंटिफाई करती है, रिस्क फैक्टर्स को स्टडी करती है और जो हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव स्टडी से बनी थी उसको साइंटिफिकली टेस्ट करती है। ये एक्सपोजर और डिजीज़ के बीच एसोसिएशन भी मेजर करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोहेरेंट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देन कम्स द एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ये तीनों में सबसे एडवांस अप्रोच मानी जाती है। इसका पर्पस होता है किसी प्रिवेंटिव या ट्रीटमेंट मेथड की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करना। यहाँ रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि खुद इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करता है, जैसे वैक्सीन देना, मेडिसिन देना, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाना या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना। फिर देखा जाता है कि इंटरवेंशन के बाद डिजीज में कितना इंप्रूवमेंट आया। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी कैजुअलिटी एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लिनिकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल। अगर एक लाइन में याद रखना हो तो डिस्क्रिप्टिव बताता है व्हाट इज हैपनिंग, एनालिटिकल बताता है व्हाई इट इज हैपनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल बताता है हाउ कैन वी प्रिवेंट और कंट्रोल इट। अब सवाल आता है कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो या मेडिकल रिसर्च, हर जगह इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले है डिजीज सर्विलेंस। इसका मतलब डिजीजेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना ताकि अगर केसेस बढ़ने लगे तो जल्दी एक्शन लिया जा सके। सेकेंड वन इज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी एरिया में अचानक डेंगू, कॉलेरा या फूड पॉइजनिंग से बहुत सारे केसेस आ जाएं तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच से आउटब्रेक की वजह और सोर्स पता लगाया जा सकता है। थर्ड है हेल्थ प्लानिंग। गवर्नमेंट और हॉस्पिटल इसी डाटा के बेसिस पर फ्यूचर हेल्थ सर्विसेज प्लान करते हैं। फोर्थ है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, इसीलिए एपिडेमियोलॉजिकल डाटा बताता है कि मेडिसिन, डॉक्टर्स, वैक्सीन्स और हॉस्पिटल बेड्स किस एरिया में सबसे ज़्यादा भेजने चाहिए। फिफ्थ वन इज पॉलिसी फॉर्मेशन। हेल्थ पॉलिसीज और नेशनल प्रोग्राम्स गेस वर्क से नहीं बनते, ये एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर डिज़ाइन किए जाते हैं। सिक्स इज इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम या नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एपिडेमियोलॉजी बताती है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हैं या उनमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड द लास्ट इज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब हेल्थ केयर में डिसीजंस एजम्पशंस या इमोशंस से नहीं बल्कि साइंटिफिक डाटा और एविडेंस के बेसिस पर लिया जाता है। इसी वजह से एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस पब्लिक हेल्थ की बैकबोन मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे हेल्दी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू MHA Insights. Bye.